दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी रेखाओं की जो दो देशों को आपस में अलग करती है। इनको आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखिए, मैक-मोहन रेखा दो देशों को आपस में अलग करती है। किन दो देशों को आपस में अलग करती है? आपको मिलते हैं 3 सेकंड, आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए, भारत और चीन को। तो देखिए, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को आपस में अलग करती है। कैसे याद रखोगे? मैक मोहन दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं। मैक, एक का नाम है मैक, एक का नाम है मोहन। तो दोनों ही भारत के हैं और दोनों ही भैया चीनी बहुत खाते हैं। दोनों ही चीनी बहुत खाते हैं। मैक और मोहन कहाँ के हैं? भारत के हैं। चीनी बहुत पसंद है दोनों को। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ, भारत और पाकिस्तान को। भारत और पाक को रेड क्लिफ रेखा आपस में अलग करती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तो वैसे ही रेड जोन रहता है, हो सकता है पाकिस्तान कभी भी भारत पर आक्रमण कर दे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे ही रेड जोन बना हुआ है। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? भारत और पाकिस्तान को। मेडिसन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ऑप्शन ए, अमेरिका और कनाडा। देखिए, मेडिसन, मेडिसिन का मतलब हुआ दवाइयाँ। तो जो अमीर लोग होते हैं वो मेडिसिन लेने कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। अमेरिका, कनाडा। और भैया जो गरीब है वो मेडिसिन लेने कहाँ जाएगा? वो तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा। तो जो मेडिसिन रेखा है वो किस किस को आपस में अलग करती है? अमेरिका, कनाडा, इन्हें आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेनरहीन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? ऑप्शन डी, फिनलैंड और रूस को। देखिए, मैनरहीन, मैनर का मतलब ही हुआ मैनर्स। अब जिसके अंदर मैनर्स नहीं होंगे, जिसके अंदर मैनर्स ही नहीं होंगे, उसका तो कोई फैन होगा ही नहीं। फिनलैंड का मतलब फैन, उसका कोई फैन नहीं होगा। और जिसका कोई फैन नहीं होगा भैया सभी उससे रूठे रहेंगे। रूठे का मतलब रूस, रूस। तो देखिए, जो मैनरहीन होता है, जिसके अंदर मैनर नहीं होते हैं, उसका कोई फैन नहीं होता और सभी लोग उससे रूठे रहते हैं, मतलब रूस। तो मैनरहीन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? फिनलैंड और रूस को। अगला है, मैगिनाट रेखा किन दो देश को आपस में अलग करती है? मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी। ऑप्शन सी। तो देखिए, मैगी नाट, मैगी, मैगी तो सभी जानते होंगे 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो मैगी नॉट, नॉट मतलब मैगी को नहीं बनाना चाहिए, मतलब मैंने मैगी बनाई। तो मैंने जब मैगी बनाई, ये जर्मनी, मुझे लगा कि मेरी मनी जो है वो ख़राब हो गई। मेरी जो मैंने मैगी बनाई थी वो अच्छी नहीं बनी। तो जर्मनी मतलब जो मेरी मनी है वो ख़राब हो गई। और ख़राब हो गई तो फ्रांस, मेरा जो पैसा था वो फंस गया। फंस गया का मतलब ख़राब हो गया। तो जो मैंने मैगी बनाई थी उसमें मेरी मनी ख़राब हो गई क्योंकि मैगी अच्छी नहीं बनी। देखिए, मैगी नॉट, किसी को अगर मैगी मैगी को मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है भैया? क्योंकि मैगी ख़राब हो गई, मनी ख़राब हो गई, जिसके कारण मेरा जो पैसा था वो फंस गया। मेरे पास 10 ही रुपये थे, मैगी ले आया, वो भी फंस गया। आगे देखिए, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? हिडनबर्ग रेखा। ऑप्शन ए, जर्मन और पोलैंड। अब देखिए, हिडनबर्ग, बर्ग का मतलब बर्गर। अब बर्गर की बात करें, भाई हमें भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो बर्गर नहीं खाना चाहिए। बर्गर में अपनी मनी खराब नहीं करनी चाहिए। जर्मन, जर्मन का मतलब मनी, मनी। तो बर्गर में अपनी मनी खराब मत करो। क्या करो? पोलैंड मतलब पोलो, किसको पोलो? रोटी को पोलो। ठीक है, रोटी को पोलो भैया। बर्गर में अपनी मनी खराब मत करो, जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और पैसा भी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जर्मन और पोलैंड को। अगला है, आर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? पूर्वी जर्मन और पोलैंड को। देखिए, ऑर्डरनेस रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो देखिए, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर,
ऑर्डर अगर आप कहीं करोगे, किसी भी जोमेटो वगैरह को अगर आप ऑर्डर करोगे तो पूर्व में ही मतलब सबसे पहले ही, पूर्वी का मतलब पूर्व यानी पहले, आपको जर्मन मतलब मनी, आपको पहले मनी देनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको पहले ही मनी देनी पड़ेगी। तो पहले ही मनी देनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है भैया पोलो, पोलैंड। क्या पोलो भैया? रोटी पोलो, और रोटी खाओ और ऑर्डर मत करो। आगे देखिए, डूरंड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? डूरंड रेखा पाक और अफगानिस्तान को, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में अलग करती है। 24वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? 24वीं भारत और पाक। तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा भी भारत और पाकिस्तान को आपस में अलग करती है, और 24वीं जो समांतर रेखा है, समानांतर रेखा, वो भी भारत और पाकिस्तान को आपस में अलग करती है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अगला देखिए, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। किस किस को? उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को। 38वीं समानांतर रेखा। तो देखिए भैया, उत्तर कोरिया, कोरिया का मतलब कोरियर। अब कोरियर वाला जो है कभी उत्तर दिशा में चला जाता है भैया, तो कभी दक्षिण दिशा में नहीं जाता है। मेरे पास ऑर्डर देने नहीं आ रहा है, मेरे पास कोरियर देने नहीं आ रहा है। अब की बार मेरे पास आया तो भैया मैं उससे अड़ गया। अड़ गया का मतलब 38, अड़ का मतलब 38। मैं उससे अड़ गया कि भैया मेरे पास ज़रूर आओगे तुम पहले कोरियर देने, बाद में कहीं जाना, चाहे उत्तर जाओ या दक्षिण। तो ऐसे ध्यान रखोगे, 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को आपस में अलग करती है। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? तो ये हमारी अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।